गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कक्षा 8 में पंचदशा पाठ है अस्माकम प्रकृति पढ़ने जा रहे हैं। अस्माकम यानी होता है हमारी, प्रकृति यानी होता है प्रकृति, ठीक है ना। हमारी प्रकृति, हमारा भी आप इसका मीन्स हमारा भी होता है, हमारी भी होता है ना। हमारा हमारी, तो हमारी प्रकृति। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। प्रकृति देवी खिन्ना इव दृश्यति। प्रकृति देवी, प्रकृति की जो देवी हैं वो कैसी दिखाई दे रही हैं? खिन्न यानी दुखी दिखाई देती हैं, ठीक है ना। सा एकाकिनी ध्यान मग्ना आस्ति। सा यानी वह, एकाकिनी यानी होता है अकेले ही, ध्यान में मग्न, अस्ति यानी है वह अकेली ही ध्यान में मग्न है, ठीक है ना। अर्थात डूबी हुई हैं, ध्यान में डूबी हुई हैं। पृथ्वी जलम वायु नभः अग्नि च पंचतत्वानि तस्या समक्षम आगच्छन्ति, ठीक है ना। कौन कौन उनके पास आ जाते हैं? पृथ्वी, जल, वायु यानी हवा, आकाश और अग्नि जो है तो उनके समक्ष, उनके सामने आते हैं। प्रकृति एकैकम कुशलादिवृत्तम पृच्छति। प्रकृति यानी प्रकृति, एकैकम यानी होता है एक एक से, कुशलादिवृत्त मतलब कुशल आदि के बारे में क्या करती हैं? पृच्छति यानी पूछती हैं, ठीक है ना। पृच्छति में जो है कौन सी धातु है? पृच्छ धातु है ना। आगे देखते हैं। एक एकक में जैसे देखिए, एक एकम में जो है तो वृद्धि संधि है, ठीक है ना। एक धन एकम हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो। और पृच्छति, पृच्छति में जो है तो कौन सी धातु है? पृच्छ धातु है, जिसका अर्थ होता है पूछना, ठीक है ना। प्रच्छ या पृच्छ, ठीक है। फिर प्रकृति देवी धरे कथय आपि कुशलनी त्वम। देवी धरे, हे धरा देवी, है ना। देवी धरा, कथय यानी कहो, इसमें कथ धातु है, ठीक है ना। देवी धरा, धरा यानी क्या होता है? पृथ्वी होता है ना। देवी धरा कहो, आपि कुशलनी त्वम, त्वम यानी तुम, आप यानी भी, कुशलनी यानी कुशल, है ना। देवी धरा कहो तुम भी कुशल हो। प्राणिनः मातृ रूपेण त्वाम पूजयन्ति। प्राणिनः यानी प्राणी, मातृ रूपेण यानी होता है माता के रूप में, त्वाम यानी होता है तुमको, पूजयंत यानी पूजते हैं, है ना। माता के रूप में प्राणी जो है तुमको पूजते हैं, प्राणी माता के रूप में तुमको पूजते हैं। धरा माता कुतः मम कुशलम, हे माँ, है ना। ये देखिए संबोधन जो चिन्ह लगा है, तो संबोधन चिन्ह अक्सर किसके लिए लगाया जाता है? सम्मान के लिए, है ना। तो हे माँ कुतः मम कुशलम, कुतः यानी कहाँ से, मम यानी मेरी, कुशलम यानी कुशलता, है ना। मेरी कुशलता कहाँ से है? अधुना तू मानवाह माम ना पूजयंत। अधुना यानी अब, तू यानी तो, मानवाह यानी मनुष्य, माम यानी मुझको, ना यानी नहीं, पूजयंत यानी पूजते हैं, अपितु यानी होता है बल्कि, दूषयंत यानी होता है प्रदूषित करते हैं। अब तो मनुष्य मुझे नहीं पूजते हैं, बल्कि क्या करते हैं? मुझे दूषित कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। मम शरीरे स्थाने स्थाने व्रणाः जाता, मेरे शरीर में जगह जगह, है ना। व्रणा यानी होता है घाव, जाता यानी हुए हैं ना, हो गए हैं। मेरे शरीर में जगह जगह, स्थान स्थान पर क्या हो गए हैं? घाव हो गए हैं। कृत्रिम उर्वरकैः मम मृत्तिकामय शरीरम विषाक्तम अभवत्। कृत्रिम उर्वरकों से, रासायनिक जो उर्वरक होते हैं, ठीक है ना, जैसे यूरिया वगैरह हो गई है ना, तो मम मृत्तिकामय शरीरम विषाक्तम अभवत्। मेरा, मम यानी मेरा, मृत्तिका क्या होता है? मृत्तिका यानी होता है मिट्टी, ठीक है ना। मैं यानी माने मिट्टी के समान, आयम देखिए, मृत्तिका मयम यानी मिट्टी का, आयम यानी यह, संधि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा मृत्तिकाम धन आयम, अर्थात मिट्टी का यह जो शरीर है कैसा हो गया है? जहरीला हो गया है, ठीक है ना। जनाः अवशिष्टम भोज्यम अवकरम वस्तु प्लास्टिक वस्तूंचा इतस्तः विकैरिमां प्रदूषयन्ति। जनाः यानी लोग, अवशिष्ट भोज्य यानी बचे हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं, अवकर यानी होता है कचरा, प्लास्टिक वस्तु यानी होता है प्लास्टिक की वस्तुएं, चा यानी और, इतस्ता यानी होता है इधर उधर, विकीर यानी फैलाकर, है ना, क्या करते हैं? माम यानी मुझको, प्रदूषित यानी गंदा करते हैं। लोग जो है बचे हुए भोज्य पदार्थ, कचरा और प्लास्टिक वस्तुओं को इधर उधर फेंक कर मुझे क्या करते हैं? गंदा करते हैं। ठीक, आगे देखिए। प्रकृति जला जल त्वम वद, हे जल तुम बोलो, है ना। तब कार्यम की दिशम चलत, तुम्हारा कार्य की दिशम यानी कैसा, चलत यानी चल रहा है,
तुम तब यानी तुम्हारा, तुम्हारा कार्य कैसा चल रहा है। संसारस्य जीवनम आशित्वम, संसारस्य यानी होता है संसार के, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है जिसमें जिसका चिन्ह होता है का की के या रारी रे, तो इसमें हो गया संसार के। जीवनम धन अस हो जाएगा, अस यानी होता है हो, यहाँ पे जब संधि विच्छेद इसका करेंगे तो हो जाएगा जीवनम धन अश यानी जीवन, अस यानी हो, त्वम यानी तुम, जल है ना, हे जल तुम बोलो है ना, तुम्हारा कार्य कैसा चल रहा है संसार के, तुम क्या हो, जीवन हो। जलम भगवती, हे भगवती, ना अहम प्रसन्नम, ये देखिए अवग्रह चिन्ह लगा हुआ है ना, इस टाइप से ये जो चिन्ह है इसको अवग्रह बोलते हैं, इसका जो उच्चारण निकलता है वो आ निकलता है, तो हो जाएगा ना धन अहम प्रसन्न, मतलब मैं प्रसन्न नहीं हूँ, ना यानी नहीं, अहम यानी मैं, अहम यानी मैं, प्रसन्नम यानी प्रसन्न, मैं प्रसन्न नहीं हूँ। अयम मानवः स्वार्थ लाभाय माम दूष्यन्ति, यह मनुष्य जो है स्वार्थ लाभ के लिए मुझे क्या करता है, गंदा करता है। तड़ागेषु नदीषु सरोवरेषु सागरेषु च अवकरम क्षिपत, तालाबों में, नदियों में, इस सभी शब्दों में देखिए इन सब में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ये जितने सारे शब्द यहाँ पे है ना सब में किसका प्रयोग किया गया है, सप्तमी विभक्ति का चिन्ह प्रयोग किया गया है, जिसका चिन्ह होता है में, जिसका चिन्ह होता है में या फिर पर होता है, ठीक है ना। तो तड़ागों में यानी तालाबों में, नदीशु यानी नदियों में, सरोवरेशु यानी सरोवरों में, सागरेशु यानी सागरों में, चा यानी और, अवकरम यानी कचरा, छिपत यानी फेंकता है, ठीक है ना। बिकीर यानी होता है फैलाकर, है ना, फैलाना, ठीक। तो तड़ागेशु नदीशु सरोवरेशु सागरेशु चा अवकरम छिपत यानी कि तालाबों, नदियों, सागरों, सरोवरों और सागरों में कचरे को क्या करता है, फेंकता है। तेन अहम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा तेन धन अहम, इसका अर्थ हुआ तेन यानी जिससे, अहम यानी मैं, तेन यानी जिससे, हम जिससे मैं क्या हो गया हूँ, तेन धन अहम यानी कि जिससे मैं क्या हो गया, दुर्गंधमय, मलिनम च अहवम, दुर्गंधमय है ना, यानी दुर्गंध से भरा हुआ, ठीक है ना। आयम यानी दुर्गंधम धन आयम, तेन अहम दुर्गंधमय मलिनम च अहवम, जिससे मैं कैसा हो गया हूँ, दुर्गंधमय और गंदा हो गया हूँ। च यानी और, मलिनम यानी गंदा, जिससे मैं क्या हो गया हूँ, दुर्गंधमय और गंदा हुआ हूँ, हो गया हूँ नहीं, हुआ हूँ। फिर है प्रदूषितम ममोपयोगेन मानवाः अन्ये जीवाश्च अनेकै रोगै पीड़िताः सन्, प्रदूषण के कारण है ना, प्रदूषित मम उपयोगन मतलब मेरे प्रदूषित जल का उपयोग करके क्या हो गया है, मानवा यानी मनुष्य, अन्य यानी और, जीवा यानी जीव, च यानी और, मनुष्य और अन्य जीव, अनेकै रोगै पीड़िता, संत यानी है बहुवचन है, तो अनेकै रोग माने कई रोगों से क्या हो गए हैं, ग्रसित हो गए हैं, ग्रसित हैं, संत यानी हैं, ग्रसित हैं। प्रदूषित जल से है ना, मेरे प्रदूषित जल के उपयोग से मनुष्य और अन्य जीव जो है अनेक रोगों से क्या हो गए हैं, पीड़ित हो गए, पीड़ित हैं या ग्रसित हैं। फिर आगे देखते हैं प्रकृति, भो वायु, वायु यानी हवा, हे हवा या हे वायु, तब स्थिति का अस्ति, तब यानी तुम्हारी, स्थिति यानी स्थिति, का यानी क्या, अस्ति यानी है ना, तुम्हारी स्थिति क्या है। त्वम तु प्राणी नाम प्राण रूपो वस, तुम तो प्राणियों के प्राण रूप हो। वायु, देवी, हे देवी, दिनानुदिन यानी दिनों दिन, दिनानुदिनम यानी दिनों दिन, नगरेशु यानी होता है नगरों में, वाहना नाम यानी होता है वाहनों की, संख्या में यानी संख्या में क्या हो गई, अति यानी बहुत, वृद्धि में यानी वृद्धि, याति यानी जाती है ना। दिनों दिन वाहनों की संख्या, नगरों में वाहनों की संख्या में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जाती है। तय, तय यानी होता है उन सब से, उद्गीरता यानी होता है उगला हुआ, धूमम यानी होता है धुआं, औद्योगिकम यानी होता है औद्योगिक, संस्थानेभ्य यानी होता है संस्थानों से, निर्गतम यानी निकला हुआ, मलमयम यानी होता है मलमय, न जलम यानी जल, च यानी और, माम यानी मुझे, मुझको, दूषित यानी दूषित करता है, गंदा करता है। क्या कह रहा है कि दिनों दिन नगरों में वाहनों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि होती जाती है, उनसे उगला हुआ धुआं, औद्योगिक संस्थानों से निकला हुआ गंदा पानी है ना, संस्थानों से निकला हुआ मलमय और गंदा जल जो है तो मुझको क्या कर रहा है, दूषित कर रहा है, गंदा कर रहा है। मई विलीनम
प्रदूषणं प्राणिनां शरीरे प्रविश्य तान व्याधिग्रस्तानि करोति। मई इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। मेरे से, है ना, मुझ में जो है क्या किया गया है, विलीन यानी समाया हुआ प्रदूषण जो है, तो क्या किया गया है, प्रदूषण मुझ में विलीन यानी समाहित प्रदूषण प्राणियों के शरीर में प्रविश्य यानी प्रवेश करके, प्रविश्य में देखिए यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है। शरीर में सप्तमी विभक्ति है, प्राणी नाम में षष्ठी विभक्ति है, ठीक है ना। तो शरीर में प्रविश्य, प्राधन विष धन ल्यप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें ल्यप प्रत्यय है, धातु इसकी विष धातु है, ठीक है। तो प्रवेश कर तान यानी उन सब को क्या कर देता है, व्याधिग्रस्तान यानी रोग से ग्रसित करता है। मुझ में समाहित जो है प्रदूषण प्राणियों के शरीर में क्या करके प्रवेश करके उन सबको क्या कर देता है, व्याधि से ग्रसित कर देते हैं यानी रोग से ग्रसित करता है। नेक्स्ट देखिए फिर आगे क्या है, प्रकृति। भो नभ, हे नभ, हे आकाश, त्वम तू निराकार असीम आसी, है ना। त्वम यानी तुम, तो या तू यानी तो, निराकार, निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार ही नहीं, है ना। असीमा यानी होता है असीम, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं। तुम तो निराकार हो और असीम हो, है ना। तुम कैसे हो, तुम तो निराकार और असीम हो, अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं है। अस यानी हो, तुम तो निराकार और असीम हो। तथापि संसार से रचनायाम महत योगदानम, तब फिर भी, तथापि यानी फिर भी, संसार यानी होता है संसार की, रचनायाम यानी रचना में, महत यानी बहुत बड़ा, योगदानम यानी योगदान, तब यानी तुम्हारा। समझ रहे हो क्या कह रहा है, कि कह रही है प्रकृति माता कि भो नभ, हे आकाश, तुम तो निराकार असीम हो, फिर भी संसार की रचना में तुम्हारा बहुत बड़ा क्या है, योगदान है, ठीक है। आगे देखते हैं, नभा भवती सर्वज्ञा अस्ति, कहते हैं आप तो सर्वज्ञ हैं, है ना। मम देहे प्रतिक्षणम विमानानाम राकेटयानम उपग्रहाणाम च संचरणम भवति, क्या कह रहा है आकाश, कि मेरे शरीर में जो है प्रतिपल, है ना, विमानों, राकेटयान और उपग्रहों का क्या होता है, संचरण होता है, मतलब घूमना फिरना होता है। तेषाम कर्ण भेद कोलाहलेन विषाक्त धूम्रेण चा अहम महत कष्टम अनुभवाम, तेषाम यानी उनके, कर्ण भेद यानी कान को भेदने वाले, कोलाहल से, विषाक्त धूम्रेण यानी जहरीले धुएं से, चा यानी और, अहम यानी, मैं संधि विशेष करेंगे तो क्या हो जाएगा, चा धन अहम हो जाएगा। इसमें विसर्ग कौन सी संधि है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है ना, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक। तो क्या कह रहा है, चा धन अहम यानी चा यानी और, अहम यानी मैं, महत यानी बहुत अधिक, कष्टम यानी कष्ट का क्या करता हूँ, अनुभव करता हूँ, ठीक है ना। क्या करें, उनके कर्ण भेदी, कान को भेदने वाले कोलाहल से और जहरीले धुएं से मैं बहुत ही कष्ट का अनुभव करता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, फिर देखिए प्रकृति। भो अग्नि, हे अग्नि, त्वम तू दहनशील असि, तुम तो क्या हो, दहनशील हो, अर्थात सब कुछ जलाने वाली हो, दहनशील हो, जलाने वाली हो। तब स्पर्शात अपि दूरे तिष्ठन्ति प्राणिना, तुम्हारे स्पर्श से भी, अप यानी भी, दूरे यानी दूर, प्रतिष्ठन्ति यानी रहते हैं, प्राणिना यानी प्राणी, मतलब तुमको स्पर्श, तुम्हारे स्पर्श से जो है तो प्राणी क्या होते हैं, दूर होते हैं, तुम्हें तो छू भी नहीं सकते, है ना। तो हम तू सुरक्षित है, तुम तो सुरक्षित हो, है ना। अग्नि, अहम सर्व प्राणी नाम शरीरेषु बसामि, कहती है मैं सभी प्राणियों के शरीर में बसामि यानी रहती हूँ। तेषाम पाचन क्रिया सहायको अहम, मतलब तेषाम यानी उनके, पाचन क्रिया में मैं, सहायको धन अहम यानी सहायक हूँ मैं। अहम मानवा नाम शरीरे क्रोध रूपेण अपि बसामि, मैं मनुष्यों के शरीर में क्रोध रूप में भी रहती हूँ। उपद्रवीणाम हस्ते निपतितः अहम संपत्तिनाम विनाश कारणम भवामि, उपद्रवियों के हाथ में, है ना, जो उपद्रवी लोग होते हैं, ठीक। उपद्रवी मतलब क्या होता है बताइए बच्चों, आप लोगों को पता है। उपद्रवी लोग वो होते हैं, है ना, एक तरह से हम उसको कह देंगे जो उत्पात मचाते हैं, जो शैतान होते हैं, है ना। तो उपद्रवीणाम हस्ते निपतितम अहम संपत्ति नाम विनाश कारणम भव, मतलब कि जो उपद्रवी होते हैं उनके हस्तेषु यानी होता है हाथों में, निपतितम यानी होता है पढ़कर, अहम यानी मैं, संपत्ति नाम यानी होता है संपत्तियों के, विनाश कारणम यानी विनाश का कारण,
कारण, है ना, भवामि यानी हूँ। उपद्रवियों के हाथ में पड़कर मैं संपत्तियों के विनाश का कारण हूँ। आगे देखिए, अर्थात जो उपद्रवी लोग होते हैं तो मेरा क्या करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं, तो मैं भी जो है तो इन सब के दुख से अछूती नहीं हूँ, ऐसा जो है तो अग्नि भी कहती है। अब देखिए प्रकृति क्या कहती है, श्रुता मया युष्माकम व्यथा कथा, है ना, क्या कहती, श्रुता यानी सुनी गई, माया यानी मेरे द्वारा, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। क्या कहती हैं, सुनी गई मेरे द्वारा, युष्माकम यानी होता है तुम सब की, व्यथा कथा यानी दर्द भरी जो कहानी थी तो मेरे द्वारा सुनी गई है। यम सृष्टि युष्मा भी रचिता, यह सृष्टि जो है तुम सबकी क्या की गई है, रचित, तुम सबके द्वारा रचित की गई है, ठीक है ना। अज्ञा मानव जाति यानी अज्ञान मानव जाति, अज्ञानी मानव जाति, ठीक है ना। ममापि, मम धन आप, इसका हो जाएगा मम धन, माम धन आपी, मम नहीं माम, है ना, माम धन आपी, जिसका अर्थ हो जाएगा मुझको भी। पीडियत यानी कष्ट देता है, यतः यानी जिससे, यूयम यानी तुम सब, ममयम यानी मेरे ही, मम धन एव, मम यानी मेरे, एव यानी ही, अंग भूतान अंगभूत, स्था यानी हो। अज्ञानी मनुष्य क्या करता है, मुझको क्या करता है, कष्ट देता है। जिस, यतः यानी होता है क्योंकि, है ना, जिससे नहीं होगा, यतः यानी होता है क्योंकि। अज्ञानी मनुष्य मुझको भी क्या करता है, कष्ट देता है, चूंकि या क्योंकि, दोनों आप बोल सकते हैं। यूयम ममैव अंगभूतास्त, चूंकि तुम सब क्या हो, मेरे अंगभूत हो, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, जब मनुष्य मुझको कष्ट देता है तो तुम सबको भी कष्ट मिलता है, कहने का तात्पर्य ये है। पंचतत्वान सहैव मतलब एक साथ, क्या कहते हैं, मानवम आहूय, है ना, बोधयतु देवी, हे देवी मनुष्यों को बुलाओ और उन्हें क्या कराइए, बुलाइए और उन्हें ज्ञान कराइए, उन्हें शिक्षा दीजिए या फिर उन्हें समझाइए। अब आगे देखिए, मानव जाति प्रविशति, मनुष्य प्रवेश करता है, मानव प्रविशति यानी मनुष्य प्रवेश करता है, मानव भगवती वंदे मतलब कि भगवती की वंदना करते हैं, ठीक है ना। क्या, फिर प्रकृति स्वास्थ्य यानी कल्याण हो, सद्बुद्धिम लभस्तु यानी सद्बुद्धि को प्राप्त करो। मानव कह आदेश है, क्या आदेश है, प्रकृति ही अद्य सकला जीवा वनस्पत्या अहमपि चा मानवैः व्यवहारैः त्रस्ता। अद्य यानी आज, सकला यानी समस्त, जीवा यानी जीव, वनस्पता यानी होता है वनस्पतियाँ, अहमप यानी मैं भी, चा यानी और, मानव व्यवहार यानी मनुष्य के व्यवहार से, त्रस्ता यानी परेशान हैं। क्या कह रही हैं कि आज समस्त जीव और समस्त जीव, वनस्पतियाँ और मैं भी मनुष्यों के व्यवहार से दुखी हूँ। विश्वस्य रचनाया आधारभूतान इमानि पंचतत्वानि पीडितानि सन्ति, विश्व के रचना के आधारभूत ये सभी पंचतत्व पीड़ित हैं, दुखी हैं। तेन यानी जिससे, अनावृष्टि यानी होता है बिल्कुल वर्षा का ना होना अर्थात सूखा पड़ना, अतिवृष्टि यानी होता है अत्यधिक वर्षा का होना, भूकंप यानी भूकंप, भूस्खलनाद यानी क्या होता है, भूमि का खिसकना, उत्पाता यानी उत्पात, भवंत यानी होते हैं, ठीक है ना। क्या कह रही हैं, जिससे जो है ये पंचतत्व क्या है, दुखी हैं, जिससे क्या होता है, सूखा, बाढ़, भूकंप, है ना, और क्या होता है, भूस्खलन जैसे उत्पात होते हैं, मतलब इस प्रकार की जो है तो भयंकर स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो मानव क्या कहते हैं, तरा ही किम वयम कर्म, तरा ही यानी तो, किम यानी क्या, वयम यानी हम सभी, कर्वाम यानी करें तो हम सब क्या करें, तो प्रकृति कहती हैं सर्वे मानवाः मिलित्वा प्रदूषण समस्यायाः पर्यावरणस्य रक्षणाय च उपायान विचरन्तु, सभी मनुष्य मिलकर, मिलित्वा में मिल धातु है, इसमें कौन सी धातु है, मिलधन कत्वा, मिलित्वा सभी मनुष्य मिलकर, प्रदूषण समस्या यानी प्रदूषण की समस्या के लिए, पर्यावरण से रक्षणाय पर्यावरण की रक्षा के लिए, है ना, सभी मनुष्य मिलकर प्रदूषण की समस्या के लिए, और चा यानी और, अक्सर चा लास्ट में लिखा रहता है लेकिन उसका प्रयोग बीच में होता है, ठीक है ना। तो प्रदूषण की समस्या और पर्यावरण की रक्षा के लिए उपायों पर क्या करें, विचार करें या सोचें, उपायों को सोचें, है ना। तो बच्चों ये था हमारा कक्षा 8 में कौन सा पाठ, पंचदशा पाठ है, जिसको मैंने आपके कहने पर फिर से पढ़ाया है।
इसे आप अच्छे से देखिए, समझिए। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।